सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। नवमः पाठः यो जानाति सः पंडितः। जो जानता है वह पंडित। पंडित कहते हैं विद्वान को, तो जो जानता है वह विद्वान है। संस्कृत साहित्ये प्रहेलिकानां विशिष्टं स्थानम अस्ति। तो संस्कृत साहित्य में पहेलियों का विशेष स्थान है। प्रहेलिकाः आबालवृद्धं मानसिकम उल्लासम जनयन्ति। पहेलियां जो है बच्चों से लेकर बूढ़ों तक में मानसिक उल्लास जनयति पैदा करती है। बुद्धे तार्किक शक्तिम वर्धयन्ति, और बुद्धि में तार्किक शक्ति को बढ़ाती है। चिंतन क्षमताम विकासयन्ति, और चिंतन क्षमता का विकास करती है पहेलियां। पूर्वजानां कवीनां बुद्धिमतां कल्पना शक्तिं च दर्शयन्ति। उनकी हमारे पूर्व कवियों की बुद्धिमता और कल्पना शक्ति को दर्शाती है, दिखाती है। तो पहेलियों का महत्व बताया गया कि पहेलियों का जो है हमारे संस्कृत साहित्य में विशेष स्थान है और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी में प्रसन्नता पैदा करती है। मानसिक रूप से बुद्धि की तार्किक शक्ति बढ़ाती है, चिंतन क्षमता का विकास करती हैं, और जो हमारे पूर्व कवि हैं तो उनकी बुद्धिमानी का और कल्पना शक्ति को दर्शाती है। तो ये पहली हमारे पास एक पहेली का है। भोजनान्ते च किम पेयम जयन्तः कस्य वै सुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। तो भोजनान्ते भोजन के अंत में, किम पेयम क्या पीना चाहिए, च और जयंतः कस्य वही सुतः, और जयंत किसका पुत्र है, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम विष्णु जी का सानिध्य कैसा कहा गया है, तक्रम छाछ, शक्रस्य दुर्लभम दुर्लभ। तो ये पहेली है और इस पहेली में ही तीनों के हमारे उत्तर हैं। आइए इसका विवरण देखते हैं। विवरण व्याख्या। भोजनस्य अन्ते किम पानीयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। तो पहला प्रश्न है पहेली का ये, और पहला ही ये आंसर है। तक्रम जयंतः कस्य पुत्र है, जयंत किसका पुत्र है, शक्रस्य, शक्र का पुत्र है। विष्णु सानिध्यम कथम उक्तम, विष्णु का सानिध्य कैसे कहा गया है, विष्णु जी का सानिध्य, स्वर्ग का सानिध्य कैसा कहा गया है, दुर्लभम। तो स्वर्ग को प्राप्त करना कैसा है, दुर्लभ है। न तस्य आदिहि न तस्य अंतो मध्ये य तस्य तिष्ठति। तो न तस्य, तो न है जिसके आदि कहते शुरू में, तो न जिसके शुरू में है, न तस्य अंतो और न ही जिसके अंत में है, मध्य य तस्य तिष्ठति और जिसके मध्य में ये रहता है। तव अपि अस्ति मम अपि अस्ति यदि जानासि तद्वद, तुम्हारे भी है, मम अपि अस्ति मेरे भी है, यदि जानासि यदि जानते हो, तद्वद तो बोलो। तो क्या है, न जिसके अंत में है और न ही जिसके आदि में और बीच में यह है, तो आंसर है नयन। तस्य आदि न अस्ति तस्य अंत अपि न अस्ति तस्य मध्ये यह तिष्ठति तत् तव अपि अस्ति मम अपि अस्ति यद जानासि तद्वद। तो पहेली का नाम है नयन। वृक्षस्य अग्रे फलम दृष्टम, फलाग्रे वृक्ष एव च अकार आदिम सकारांतम यो जानित सह पंडितः। वृक्षस्य अग्रे फलम, वृक्ष के आगे फल, वृक्ष के आगे दृष्टम दिखता है, वृक्ष के आगे फल दिखता है। फलाग्रे वृक्ष एव च, और फल के आगे वृक्ष दिखता है। अकार आदिम, और जो अ से शुरू होता है, सकारांतम, और जिसका स से अंत होता है, यो जानाति जो जानता है, स पंडितः वह पंडित है। इसकी विवरण देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। तो वृक्षस्य अग्रे फलम दृष्टम, वृक्ष के आगे फल दिखता है। फलस्य अग्रे वृक्ष एव च, और उसी फल के आगे वृक्ष दिखता है। अकार यस्य आदि, अकार है जिसके आदि में, तथैव सकार यस्य अन्ते, वैसे ही सकार है जिसके अंत में है। तत्पदम यह जानाति सह पंडित है, उस पद को जो जानता है वह पंडित है, विद्वान है। तो वह पद क्या है, अनानास। तो आप अनानास के वृक्ष का इमेज देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा
कि वृक्ष के ऊपर फल है और फल के ऊपर से फिर ऐसा लगता है कि वृक्ष शुरू हो रहा है। आप जब इस अनानास के पेड़ की पिक्चर देखेंगे तो आपको ये पहेली अच्छे से समझ आ जाएगी। अगली पहेली देखते हैं। किम इच्छति नरः काश्याम भूपानां को रणे हितेः को वन्द्यः सर्वदेवानां दीयताम एकम उत्तरम। किम इच्छति नरः काश्याम नर मनुष्य काश्याम काशी में किम इच्छति क्या चाहता है। भूपानाम को रणे हितेः और भूपानाम जो राजा है वो युद्ध में क्या चाहते हैं। को वंद्य सर्व देवानाम सभी देवताओं के द्वारा कौन वंदनीय है। दीयताम एकम उत्तरम। आइए हम इसका विवरण देखते हैं। विवरण कहते हैं व्याख्या को। तो विवरण है मनुष्य काश्याम किम इच्छति। तो मनुष्य काशी में क्या चाहता है। मृत्यु चाहता है कि उसका अंतिम संस्कार काशी में हो। युद्धे महाराजा नाम कह हित युद्ध में महाराजा क्या चाहते हैं। जय चाहते हैं जीत चाहते हैं। कह सर्व देवा नाम वंदनीय है एक पदम उत्तरम ददातो। तो कौन सभी देवों के द्वारा वंदनीय है। एक पद में उत्तर दो। तो मृत्युंजय भगवान शिव। तो सभी देवों के द्वारा देवों के भी देव महादेव भगवान शिव। तो सभी देवों के द्वारा पूजनीय कौन है। मृत्युंजय। तो मृत्यु और जय मृत्युंजय। अगली पहेली का देखते हैं। कुलालस्य गृहे ही अर्धम तद अर्धम हस्तिनापुरे द्वयं मिलित्वा लंकायां यो जानाति सह पंडितः। कुलालस्य गृहे कुलाल कहते हैं कुंभकार को कुम्हार को। गृहे घर में ही अर्धम कुम्हार के घर में ही है आधा। तो आधा तो कुम्हार के घर में है। तद अर्धम हस्तिनापुरे और उसका आधा हस्तिनापुर में है। द्वे मिलित्वा दोनों को मिलाकर लंकायाम लंका में। तो दोनों को मिलाकर जो बनता है वो लंका में है। यो जानाति सह पंडित है जो जानता है वह पंडित है विद्वान है। विवरण देखते हैं। कुंभकारस्य गृहे एकम अर्धम किम अस्ति। तो कुंभकार के घर में एक आधा क्या है कुंभ। हस्तिनापुरे तस्य अपरम अर्ध किम अस्ति। हस्तिनापुर में उसका दूसरा आधा क्या है कर्ण। तो हस्तिनापुर में कर्ण है और कुंभकार के घर में क्या होता है कुंभ होता है। द्वय मिलित्वा पूर्ण रूपम लंकायाम किम अस्ति। दोनों को मिलाकर पूर्ण रूप से लंका में क्या है। उत्तरम यह जानाति सह पंडिता। तो क्या बनेगा कुंभकर्ण। हाँ कुंभकर्ण कहाँ है लंका में है। तो ये हमारे पास पहेली का थी। वयम शब्दार्थान जानीमः पेयम पातुम योग्य पीने के योग्य। सुतः पुत्र तक्रम छाछ आर्तहि पीड़ितहि पीड़ित जनों के द्वारा। अर्धम अर्धभाग आधा कुलालस्य कुम्हार का रणे युद्ध में। तो ये हमारे शब्दार्थ थे।